ओम शांति। 2/9/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है फूल बनकर सबको सुख देना है। फूल कोई भी देखता है कितना सुंदर लगता है तो मन खुश हो जाता है ना। तो ऐसे हम चैतन्य फूल हैं, तो फूल बनकर के सुख देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है और बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा बाबा ने कहा बाबा की कदम कदम श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है और देही अभिमानी बनना है। मेहनत सारी है आत्म अभिमानी बनने में, देही अभिमानी बनने में। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे मीठे कान भी मीठे हो जाएंगे। क्वेश्चन, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? आंसर है तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल ही नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान। आदि 5,000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बेहद के बच्चे बाप की बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। तो बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं परमधाम से, तब बाप आते हैं। भले थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी, वह भी आ जाएंगी। यह तो समझाया गया है बाबा कौन। पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। निराकार शिव बाबा, नाम उनका शिव है लेकिन प्यार से हम पापा कहते हैं। वो हमारा पिता है। तो पहले उस पिता परमात्मा की महिमा सुनानी है। वो सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखाया जाता है कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं हैं। वहाँ हैं सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। तो पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप है, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला है। पंडा भी है, वह सब हैं जिस्मानी पंडे, और यह हैं रूहानी। गीत में भी सुना चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना।
चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही हैं इस समय। उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने बाबा, हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को हीरे से, हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को ना जानने के कारण साधु सन्यासी आदि क्या कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे, तो तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो। हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का भी नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते आए हैं, धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे, वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, ना कि सुनने वाले। समझाने हैं प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे का वर्षा कैसे मिलेगा। तो पोतरे और पोतरियाँ दोनों का हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप है। बेहद की शिक्षा देने वाला है बाप। बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इसको कुंभिपाक नरक भी कहा जाता है। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय का सागर। उनसे विकारों की नदियाँ बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय हैं वह विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। दुखी दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर फिर भी आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। कहते भी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमज़ोर जो होते हैं वो जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर हैं वह झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी लड़ाई रावण से है। काम से हराए तो बहुत चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज़ करते हैं, फिर कोई खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा ज़ोर से धक्का आ जाता है। काला मुँह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन।
बहुत दुख देने वाले हैं। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है, मूत पलिती कपड़ धोए। बाप ही आकर के कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा ये पुराना शरीर है, तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक ना मिली दूसरे से, ड्रामा है ना। सब दिन होत ना एक समान, 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। फिर यह तो 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। ये अनादि ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, क्या वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका दान? विकारों का। सीधी सी बात है। ग्रहण छूटेगा कैसे? बाबा को दान देंगे, ग्रहण छूट जाएगा। सीधी सी बात है। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कोड़ियाँ देते हो और बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। बाप को कहा ही जाता है रत्नागर सौदागर। बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है, जो सारा दिन कर्म करती रहती है। क्या क्या कर्म करती है जब तक आत्मा शरीर में है, क्या से क्या करती रहे। तो इतनी ताकत है, इतना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नोंद है अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कभी भी विनाश नहीं होता। वंडर है ना। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है और बसंत भी है। शिव बाबा रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी ना, कानों से आत्मा सुनेगी। नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए? तो जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है। वह ब्राह्मण कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट आते हैं। हमारी एक ही यात्रा है। एक ही बार यह अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है। वहाँ कोई यात्रा नहीं होती, वहाँ भक्ति ही नहीं। यह है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाए? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है, बाकी हैं भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए, तो समझेंगे यह तो बड़े कायदे पूछते हैं।
जबकि एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाने जाते हैं? तो बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो कि यह जो लक्ष्मी नारायण विश्व के स्वर्ग के मालिक थे, तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य। अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुखधाम था ना, अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राज्यों की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना चाहिए, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वालों को शरण भी देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं हैं। यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार होते हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहेंगे, इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। एडवांस बाबा बता देते हैं ये सब विघ्न तो पड़ते रहेंगे अंत तक। कल्प पहले माफिक कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे ही नहीं, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं, देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़ी कि प्रेरणा द्वारा किसी को मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की क्या दरकार थी। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे, ज्ञान रतन सीधे लेंगे। देही अभिमान बहुत है, तो यह पक्का याद कर लो। क्या पक्का याद कर लो? हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है, पर थ्रू ब्रह्मा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो खुशी भी रहती है। यहाँ किसी को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े। वहाँ ये सब बातें होती ही नहीं, वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। यह है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है और बाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख मीठा किया जाता है। मधुबन में सेंटर पर तो सतगुरु वार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं। ज्ञान रतन सुनते हैं तो उससे ज्ञान रतन सुनने से कान मीठे होते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, खा रही हूँ, ये है आत्म अभिमानी बनना। तो बाबा ने कहा ये स्मृति रखो, मैं कौन देख रही हूँ, कौन बोल रही हूँ, कौन सुन रही, आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, फूल बनकर सबको सुख देना है। किसी को कांटा नहीं लगाना है। क्रोध में आकर के टॉर्चर करना, क्रिटिसाइज करना, बददुआएं देना, बदला लेना, बाबा ने कहा ये है कांटा लगाना। किसी को कांटा नहीं लगाना है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। सेकंड पॉइंट, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। अपनी मत नहीं चलानी है। कहीं अपनी मत चलाते रहते, तो बाबा ने कहा अपनी मत नहीं चलानी है। देही अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। बाबा के हर फरमान को मानना है। वही मान सकता है जो देही अभिमानी आत्म अभिमानी होता है। वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय। रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। ऐसे हालात आने हैं, ये सब तो हलचलें बढ़नी ही हैं। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपनी पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। विकारों की अग्नि में सभी जल रहे हैं ना, तो बच्चों का फर्ज है उनकी क्या फर्जदारी है ये हमारी कि उनको आत्माओं को शीतल जल दे। शांति का, शक्ति का, स्नेह का और प्रेम का, ये सब बाबा ने कहा उन आत्माओं को शक्ति दो। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। अमृत वेले की पॉइंट है, अमृत वेले प्राप्त सौगात दूसरों को भी बांटते चलो। जो हमको सौगात मिली है वो दूसरों को भी बांटनी है। रोजाना देखो कि बाबा ने आज कौन कौन से खजाने दिए। ढेर सारे खजाने, ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, समय का खजाना, दुआओं का खजाना, सुख का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना आदि आदि जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सर्व को बांटते चलो। फिर इन खजानों को बांटना चाहिए, चाहे एक ही खजाना क्यों ना हो। इसके लिए कोई स्टेज या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। अमृत वेले कोई स्टेज या कोई प्रोग्राम बने तभी हम ये खजाना देंगे, बाबा ने कहा नहीं, अमृत वेले सबको ये बांटते चलो। तो स्टेज या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। अमृत वेले जो सौगात आपको मिलती है वह सारा दिन दूसरों को बांटनी चाहिए। भाग्य बनाने के साथ साथ दूसरों को भी निमित्त बनाओ, वो भी औरों का भाग्य बढ़ाएं, तो बढ़ते जाएंगे, बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। सारा दिन दूसरों को बांटनी चाहिए। तो भाग्य बनाने के साथ साथ दूसरों को भी निमित्त बनाओ। भाग्य विधाता बनने से, दूसरों को खजाने देने से वर्तमान ही नहीं परंतु सारे कल्प के लिए अपना ऊंचा भाग्य बनाने की गारंटी लेंगे।
सारा कल्प, हाँ, सतयुग में चैतन्य रूप में भी संगम पर भी बांट रहे हैं, तो सतयुग में चैतन्य रूप में और द्वापर कलयुग में जड़ चित्रों के द्वारा अन्य आत्माएं आपसे अपना भाग्य बनाने के लिए भीख मांगेंगी। हमें भाग्य ये दे दो, हमें ये दे दो, मांगेंगी जड़ चित्रों के द्वारा। तो बाबा ने कहा वो खजाने देने से वर्तमान ही नहीं परंतु सारे कल्प के लिए ऊंचा भाग्य बनाने की गारंटी लेंगे। यही वह समय है जब आप दूसरों को बांटकर आज के लिए नहीं परंतु सदा के लिए भाग्य की गारंटी लेते हो। अच्छा, ओम शांति।